हेलो नमस्कार। मैं शिवम राजावत आज आपके लिए एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। आप लोगों को पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कैलकुलेशन से। उस कैलकुलेशंस को कैसे सेकंडों में करेंगे, 2 मिनट की कैलकुलेशन कैसे 10 सेकंड में करेंगे, और देखते हैं। चलिए, जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको लेके मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? पहला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टाइप का। बहुत आसान आसान क्वेश्चन मिलेगा, जैसे 7+12 सही 2/3 लिखा मिला, 15+6 सही 2/3 लिखा मिला, 112 प्लस, मतलब भिन्न में जोड़ना और घटाना हो। अगर आप यकीन मानिए इसे जोड़ते हैं तो बेसिक कैसे करते हैं, आप ऐसे 7 लिखते हैं और प्लस में 12 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 12 का गुणा 3 में करते हैं, 12 × 36 और 2 38। आप लिखेंगे 7 प्लस, फिर लिखेंगे 38/3। फिर क्या करेंगे? 3 का गुणा 7 में करेंगे 21, प्लस में लिखेंगे 38 और पूरे के बटे में लिखेंगे 3। 8 1 मेरे भाई कितना होता है? 9। 3 और 2 5, 59/3। अब इसे फिर हम कट करते हैं। कितने से कट करते हैं? 3 से कट करते हैं। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नमा 27, फिर से 2 बचा, 2/3। ये पूरा हमारा प्रोसेस होता है। कितनी भी तेजी से प्रोसेस करोगे, कम से कम 30 से 40 सेकंड लगेगा। इस 40 सेकंड को 50 सेकंड को कैसे 5 सेकंड में करते, ये देखिए जरा। या इंटीजर कितना है, पूर्णांक कितना है? 7। और यहां मेरे भाई पूरा अंक पूर्णांक कितना है? 12। अगर 7 को 12 में ऐड कर दिया तो डायरेक्ट कितना आ गया? 19 आ गया। पूर्णांक को पूर्णांक में हमने ऐड कर लिया। और ये अब बचा कितना? भिन्न में 2/3 लिखा था, सीधे सीधे हमने 2/3 और लिख दिया। 19 सही 2/3। देखिए क्या वही आंसर आया? क्या वही आंसर आया? कितना आंसर आया? 19 सही 2/3। 19 सही 2/3 कौन सा नंबर? ए नंबर आंसर। बताइए, बात समझ आई? नहीं समझ आई? अगला वाला देखिए। देखिए जरा क्या लिखा है। अगर 15 में जोड़ने को कहे, क्या कहे? 15 में जोड़ने को कहे 6 सही 2/3, इसको जोड़ने को कहा। हमें कुछ नहीं करना है। यहां पूर्णांक 15 था, यहां पूर्णांक 6 था। 15 में 6 डायरेक्ट हमने जोड़ दिया, 21 हो गया। और 3/5 वैसे ही लिख दिया, 21 सही 3/5। ये हमारा आंसर आ गया, 21 सही 3/5। कौन सा नंबर आंसर आया? बोले बी नंबर आया। क्लियर हुआ? बढ़िया से समझ आया? नहीं समझ आया तो अगला समझिए। 3 मैं बताऊंगा, एक आपका आंसर आप बताएंगे। देखिए जरा, 112 प्लस 15 से 16/19। यकीन मानिए इस कैलकुलेशन को करने बैठेंगे कम से कम 1 मिनट लेके जाएंगे। अब यही कैलकुलेशन जब आएगा एग्जाम में तो उसे कैसे 10 सेकंड में करें, ये देखो। 112 में आपको 15 सीधा सीधा, यहां पूर्णांक कितना है? 112, यहां पूर्णांक कितना है? 15, जोड़ दो। जब 112 में 15 आप जोड़ोगे तो 117 मेरे दोस्त हो जाएगा। और 16/19, वैसे ही 16/19 लिख दिया। 117 सही 16/19। कौन सा ऑप्शन आया? 117 सही 16/19। कितना आया? 127 होगा। सॉरी भाई, 127 होगा। 15 जोड़ोगे तो 127 हो जाएगा। 127 सही 16/19 कौन सा ऑप्शन है? बोला ए नंबर ऑप्शन। क्लियर होगी बात? बढ़िया से पॉइंट समझ आ गया? आ गया? अगर तुम्हें अच्छे से पॉइंट आ गया है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके क्या इसका आंसर आया, तुरंत का तुरंत कमेंट करिए। कमेंट में आंसर करिए तो मैं भी जरा देखूं आपको आ रहा है समझ में, आप सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। 3 मैंने बताया, वैसा ही चौथा आपको करना है। अब देखो, प्लस के आपने देख लिए थे, इस बार माइनस में। 18 माइनस का 5 सही 2/3। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बोले सर ये 18 लिखा, इसमें से 5 घटा दिया। जब 18 में से 5 घटा दिया तो बचा कितना? तो बोले 13 बचा। और बोले 2/3 ऐसे ही लिख दिया। मेरे भाई ये गलत हो गया। ये कैसा हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जब आप 18 में से 5 घटाए थे, 13 तो आ गया था। अब उस 13 में कायदे से देखा जाए तो 2/3 और घटाना है। ध्यान से अगर देखें तो 18 में से 5 घटाया, 13 आया। अब उस 13 में से जो 2/3 अभी वो भी तो घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? 3 का गुणा 13 में करते 39, 39 में से 2 घटा देते हैं 37 और /3। अभी इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1/3। 12 से ही 1/3 आंसर आएगा। कितना आएगा? 12 से ही 1/3 आंसर आएगा। कौन सा आएगा? ये तो मैंने बेसिक से बताया। ये कैसे बताया? बेसिक से बताया। लेकिन अब इसी चीज को अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त कैसे करेंगे, सुनना जरा। जब जोड़ने की बात आई थी तो डायरेक्ट इंटीजर से इंटीजर को जोड़ रहे थे। लेकिन मेरे भाई अगर कभी घटाने की बात आएगी तो क्या करेंगे? 18 में से हम 5 को नहीं घटाएंगे, 18 में एक एक्स्ट्रा घटाएंगे। आप 18 में 5 ना घटाकर 6 घटाओ। जब 18 में 6 घटाओगे 12 बचेगा। इन दोनों का अंतर 3 में से 2 घटा दो, 1 और बटे में कितना? 3। क्या यही आंसर आया था? बोले हाँ सर यही आंसर है। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, पहला नहीं समझ आया, दूसरा समझ आएगा। देखिए जरा, ये 12 है। 12 में अभी आपको 3 सही 2/5 घटाना है। तो मेरे दोस्त आप 12 में 3 मत घटाओ, 12 में एक एक्स्ट्रा घटाओ। तो 12 में कितना घटाएं सर? 12 में 3 न घटा के 12 में 4 घटाओ। तो जब 12 में 4 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। और क्या करें? 5 में से 2 घटा दो।
अगर 5 में से 2 घटा देंगे 3 और बटे में 5 आया, 8 सही 3/5 आएगा। 8 सही 3/5 कौन सा आंसर है? 8 सही 3/5 ए नंबर आंसर। 8 सही 3/5 कौन सा आंसर? ए नंबर आंसर। क्लियर होगी बात? समझ आ गई अच्छे से? बढ़िया से पॉइंट आ गया। फिर से देख लीजिए, फिर से देखना मेरे भाई, 117 में हमें 12 सही 15/29 माइनस करना है। 12 होल 15/2 कैसे माइनस करेंगे? ध्यान से देखना जरा। हम 117 में से 12 नहीं माइनस करेंगे, 117 में से एक ज्यादा माइनस करेंगे, 13 माइनस करेंगे। तो जब 13 घटाओगे 117 में तो कितना आएगा? 104 आएगा। 117 में जब 13 घटाएंगे, इस 29 में से 15 घटा दो तो मेरे भाई 14 आएगा, और बटे में कितना रहेगा? 29। तो 104 सही 29/14/29 कौन सा ऑप्शन? बी नंबर आंसर है। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। समझ पाए कितनी बड़ी कैलकुलेशन और कितने सेकंडों में हमने कर दी? क्या ये एक क्वेश्चन और आप कर पाएंगे? एक और मैं बताऊंगा, बाकी 2 होमवर्क के लिए दूंगा। 127 में आपको कितना? 16 घटाना है। तो 16 जब घटाने की बात आई तो हमने कहा एक एक्स्ट्रा घटाएंगे। तो 127 में 17 घटाओगे, जब 17 घटाएंगे 110 बच जाएगा। फिर 37 में से 21 घटाओ, 7 में से 1 गया 6 आया, 3 में से 2 गया 1 आया, और बटे में कितना लिखोगे? 37 लिखोगे। 110 सही 16/37। 110 सही 16/37 कौन सा आंसर आ गया? सी आंसर आ गया। 110 सही 16/37। बताओ बात क्लियर हुई? अच्छे समझ आ गई या नहीं? बढ़िया से पॉइंट क्लियर हुआ? एक एक अगर पॉइंट क्लियर हुआ है तो ये एक क्वेश्चन आप लगा के बताइए। इस बार ये प्लस का है, ध्यान से देखना है। ये भैया मेरे क्या लगा है? बीच में प्लस लगा है, और एक और आंसर आपको लगाना, ये आपका माइनस लगा है। क्या लगा है? माइनस लगा है। ये दो के दोनों क्वेश्चन को आप कमेंट करने हैं। कैसी लगी क्लास ये भी आप जरूर से जरूर कमेंट करिए, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन को करिए और कैसी क्लास लगी उसको कमेंट करिए। साथ ही एक बहुत ज्यादा जरूरी बात, अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, हमसे हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बेसिक से आप चीजों को सीखना चाहते हैं, तो एक कुरुक्षेत्र बैच है जो कहां पर? एग्जामपुर एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन एग्जामपुर है, उसमें कुरुक्षेत्र बैच है, जिसमें आपको हरियाणा ग्रुप डी की बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही। पूरा थ्योरी से बैच पढ़ाया जा रहा है, ऐसे छोटी छोटी चीजों से लेके एक हायर लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा, पूरी मैथ सिखाऊंगा। तो इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें डेली सुबह 10 से 11 मैं क्लास लेता हूं, और शाम को जो मैं क्लास लेता हूं उसी का डीपीपी सॉल्यूशन लेकर कराता हूं। शाम को 9 से 10, सुबह 11 से 12, शाम को 9 से 10। ये हमारी टाइम टेबल है। केवल मैं ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे टीचर सारे इसमें पढ़ाते हैं, और मात्र ये बैच 499 का है। कितने का बैच है? केवल और केवल बैच ही रहेगा आपका 499 का। तो परचेज कीजिए, और इसमें आपके जो जीके, जो बहुत अच्छा वेटेज है हरियाणा ग्रुप डी में, जीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे फ्री डिलीवरी होंगे इसी बैच के साथ। तो आप ज्वाइन करिए और बढ़िया से अपनी पढ़ाई को एक बढ़िया मजबूती दीजिए और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ, वहां से बंद करोगे? वहां से क्यों नहीं किया?